क्लास में हो गया था हमारा यहाँ तक। अब हम शुरू करने वाले हैं रेजिस्टेंस टू द मुगल्स। ओके, लेट अस सॉल्व सम ऑफ द मेजर रिवेलियंस दैट एंडेड अप इरोडिंग द मुगल पावर। देखो, मुगल पहले बाहर से तो आए थे, इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे, और इंडिया में ज़्यादा लोग क्या थे, हिंदू थे उस टाइम पीरियड में। जिस टाइम पीरियड में मुगल आए नहीं, मतलब उससे पहले एक था दिल्ली सुल्तान थे, बट दिल्ली सुल्तान से पहले हिंदू वाले थे, राइट। लोकल रूलर रूल कर रहे थे, बट फिर दिल्ली सुल्तान वाले आए, वो इंडियन वाले को एक्सप्लोइट करने लगे, फिर मुगल वाले ऐसे ही किए। तो जब बाहर से कोई अटैक करेगा और आगे हमारा इंडिया को रूल करने लगेगा, तो क्या हमारा इंडियन वाले चुपचाप बैठेंगे? ऑब्वियसली नहीं बैठेंगे। जब वो अटैक कर रहे थे उनका एरिया के ऊपर, तो इंडिया वाले क्या चुपचाप बैठेंगे? नहीं, डेफिनेटली प्रोटेस्ट होगा, है कि नहीं? अगर प्रोटेस्ट होगा तो फिर डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में तो हुआ होगा, है कि नहीं? उस टाइम पीरियड में भी बहुत सारा प्रोटेस्ट मुगल के अगेंस्ट में हुआ होगा, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वो अपना एरिया को बढ़ाना चाहते थे। तो अपना एरिया को कब बढ़ाएंगे? जब दूसरा एरिया को अटैक करेंगे, दूसरे को एरिया को अटैक करके उसे जीतेंगे, तभी तो अपना एरिया बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए डेफिनेटली उसी टाइम पीरियड में बहुत सारे डिफरेंट एरिया से मुगल को प्रोटेस्ट किया गया था, मुगल को चैलेंज दिया गया था। ओके, चैलेंज किया गया था। तो हम यहाँ पर कुछ उसमें से एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि ओवर द सेंचुरीज मेनी पीजेंट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। ओवर द सेंचुरी मतलब 100 साल से भी ज़्यादा सेंचुरी, मतलब हर टाइम में ऐसे हुआ है, हर टाइम में ऐसे हुआ है कि फार्मर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा राजा के अगेंस्ट में। ठीक है, कि ओवर द सेंचुरीज मेनी पीजेंट कम्युनिटी, अलग अलग फार्मर कम्युनिटी रिबेल्ड, विरोध किए अगेंस्ट हार्श एक्सप्लॉयटेशन। हार्श मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी मच, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टॉर्चर। ओके, तो उनको टॉर्चर कर रहे थे। मैम किस प्रकार का टॉर्चर हो रहा था इनके ऊपर? देखो, इनको बोलेंगे टैक्स दो, हद से ज़्यादा टैक्स अगर बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोल दिया जाएगा कि 60% टैक्स दो तुम्हारा इनकम का, या फिर तुम्हारा इनकम का 1/6 टैक्स दो, मतलब जितना तुम्हारा प्रोडक्शन होगा उसका 6 पार्ट्स में 1 पार्ट तुम्हें देना है। ठीक है, अगर ऐसे है फॉर एग्जाम्पल जिस साल हो गया फसल क्रॉप हो गया, अच्छा प्रोडक्शन हुआ, उस साल तो फार्मर्स दे देंगे। बट सपोज ऐसे एक ईयर आया जिस टाइम पीरियड में कोई क्रॉप का अच्छे से प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, और उस वक्त अगर तुम 1/6 मांगोगे तो कहाँ से देंगे? दे ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? दिक्कत होगा। तो इसीलिए जब ऐसे सिचुएशन आता था तब फार्मर को प्रोटेस्ट करना पड़ता था इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। ओके, टैक्स करते थे क्या? ये शांति से टैक्स करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे? नहीं, ज़बरदस्ती उनसे टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था, है कि नहीं? उनका बिहेवियर टॉर्चर टाइप का था। तो इन सब के अगेंस्ट में फार्मर को प्रोटेस्ट करना पड़ता था। एक फार्मर, बहुत सारा फार्मर कम्युनिटी उसमें से, बट यहाँ पर एक फेमस फार्मर कम्युनिटी का नाम दिए हैं जाट। जाट, इनका नाम क्या है? जाट पीजेंट्री, मतलब प्रेजेंट डे ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान। ठीक है, कहाँ है ये? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान में ये कम्युनिटी रहते थे। क्या हुआ, जैसे 17th सेंचुरी आया, पर्टिकुलरली हमारा औरंगजेब का टाइम पीरियड में, इनका टाइम पीरियड में, औरंगजेब का टाइम पीरियड में, औरंगजेब का पता था ना तुमने? तो औरंगजेब के बारे में तुम्हें पढ़ाई भी थी कि बहुत ही बेकार था, राइट? बेकार तो मतलब पूरा बेकार तो नहीं बोलोगे, बट एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था इनका टाइम पीरियड में। तो जिस वजह से पीजेंट वाले इनका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। हु मैनेज्ड टू किल एन ऑपरेसिव ऑफिसर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये रिबेल किए, फिर मुगल वाले आए इन रिवेलियन को सप्रेस करने के लिए, इनको दबाने के लिए आए। जो मुगल जो ऑफिसर को भेजे थे, इन ऑफिसर को ही मार दिए। ठीक है, जाट कम्युनिटी इन ऑफिसर को मार दिया। इन सब्सिक्वेंट अगर मार दिए, मुगल का कोई ऑफिसर मर जाता है तो मुगल लेके छोड़ेंगे और आर्मी लेके भेजेंगे, राइट? तो और आर्मी भेजे और बैटल हुआ, और जिसमें 20,000 मैन कॉन्फ्रंटेड मुगल आर्मी, 20,000 लोग मुगल आर्मी के अगेंस्ट में लड़ाई किए और फॉट विलियंटली मतलब बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही फियरलेसली फाइट किए। बट देयर जाट लीडर वाज किल्ड एंड रिबेलियन वाज सप्रेस्ड। पर इनका जो लीडर था उनको मार दिया गया था और रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया था। ठीक है, तो मेनी ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, उसी तरह जैसे जाट वाले ऐसे प्रोटेस्ट किए, फिर बाकी सारे ट्राइबल वाले भी प्रोटेस्ट करते थे। क्यों ट्राइबल वाले क्यों प्रोटेस्ट करेंगे मैम? क्योंकि ट्राइबल वाले का पूरा लाइफ, लिविंग जो लाइवलीहुड उनका जंगल के ऊपर डिपेंड करता है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? उसी फॉरेस्ट से वो खाना खाते हैं, उसी फॉरेस्ट से ही प्रोडक्ट ला के मार्केट में बेच के वो सर्वाइव करते हैं। अगर मुगल वाले जाके उस फॉरेस्ट को अटैक करके वो फॉरेस्ट एरिया को कब्जा करने लगेंगे तो ट्राइबल वाले क्या
उनको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि फॉरेस्ट उनका सब कुछ था और ये उस एरिया को कब्जा करने के लिए जैसे गए, तो ये भी ऑब्वियसली इनको चैलेंज तो दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटी भी मुगल के अगेंस्ट में फाइट किए थे, जैसे कि भील कम्युनिटी, गोंड कम्युनिटी, संताल कम्युनिटी, कोच कम्युनिटी, ये सारे मिडिल इंडिया में, मध्य प्रदेश वाला रीजन में, ठीक है, प्रोटेस्ट किए थे। फॉर इंस्टेंस ऑल्सो फॉट बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू अनेक्स देयर टेरिटोरी और इम्पोज टैक्स ऑन देम। देखो जो एरिया को अनेक्स देयर टेरिटोरी, मतलब जो जंगल वाला टेरिटोरी इनका था, इन टेरिटोरी को मुगल वाले के अंडर में वो अनेक्स करना, मतलब मिलाना चाहते थे। अनेक्स मतलब मिलाना, मर्ज करना चाहते थे, ठीक है, उनका एरिया के साथ मर्ज करना चाहते थे, ओके। और जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट वो फ्री से लाते थे, फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट वो फ्री से लाते थे, और मुगल वाले बोलेंगे कि उसमें हम टैक्स लगाएंगे, तो क्या ये अलाउ करेंगे? उस चीज़ को प्रोटेस्ट तो करना ही है कि नहीं। हमें जो चीज़ फ्री में हम फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ को हम फ्री में यूज कर रहे हैं, कोई अचानक आ जाएगा बोलेगा हमें टैक्स लगाऊंगा, तो क्या हम उसे टॉलरेट करेंगे? नहीं। तो ट्राइबल वाले भी इसलिए प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। वाइल सम ऑफ दिस ग्रुप्स वर सबड्यूड, जबकि कुछ ग्रुप्स को सबड्यू मतलब धीरे धीरे, सबड्यू मतलब सरेंडर, इनके मतलब मुगल के अंडर सरेंडर कर दिया गया, मतलब मुगल के अंडर सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। तो मुगल इनको कंट्रोल कर दिए, ग्रेजुअली इंटीग्रेटेड, धीरे धीरे उनको सबड्यू करके इनको मुगल के अंडर ला के धीरे 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 उनका एरिया को कम्प्लीटली मुगल का एरिया को ला लिया गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड इनटू, उनका एरिया को इंटीग्रेट कर दिया गया दिल्ली सुल्तान या फिर मुगल एम्पायर के साथ कम्प्लीटली मिला लिया गया। ऑदर्स, कुछ का ऐसे हुआ, जब ऐसे कुछ का ऐसे हुआ जो बाकी जो बचे, स्पेशली दोज इनहिबिटिंग फॉरेस्टेड, हाँ आती स्पेशली दोज इनहिबिटिंग फॉरेस्टेड, जो जंगल इनहिबिटिंग मतलब रहते थे, जंगल में जो रहते थे, लिविंग इन फॉरेस्टेड, हिली और रिमोट रीजन जो था, बहुत ही अंदर का रीजन तो था, मैनेज टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। जंगल का बहुत ही अंदर अगर कोई कम्युनिटी रहता है तो वहाँ तक तो मुगल आर्मी नहीं आ पा रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू अनेक्स दैट डिफरेंट लाइक डिफिकल्ट रीजन है कि डिफिकल्ट टेरेन था ना, माउंटेन टेरेन को एक्सेस करना थोड़ी ना ईजी है, ठीक है। उन एरिया में ये अपना इंडिपेंडेंस, टेरेन मतलब लैंड एरिया, ठीक है। तो उनका जंगल का जो माउंटेन का लैंड एरिया क्या थोड़ी ना इतना ईजी है, फ्लैट में जो प्लेन सरफेस होगा तो अटैक करके ले जाएंगे, बट माउंटेन रीजन को अटैक करके उस पूरा बहुत डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो कम्युनिटी रहते होंगे उनके ऊपर जाके अटैक करके उन एरिया को लेना तो मुश्किल है ना। तो उस एरिया में ही ट्राइबल वाले सर्वाइव करते थे अपना इंडिपेंडेंस के साथ। तो उन जो ट्राइबल ग्रुप थे, सब्सिक्वेंटली मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, उसके बाद, ठीक है, देन लिख सकते हो, ठीक है। सब्सिक्वेंट बैटल, उसके बाद जो बैटल हुआ, ओके। देखो कि दिल्ली सुल्तानेट और द मुगल एम्पायर, ये जो इतना तक तो हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, कुछ ट्राइबल को दिल्ली वाले मतलब मुगल वाले कंट्रोल कर लिए, बट कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो कि डेंस फॉरेस्ट के अंदर रहते थे उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे थे। बट अगर इतना सारा ट्राइबल वाले अगर प्रोटेस्ट किए मुगल को, तो कुछ तो होंगे जो बहुत ही अच्छे से प्रोटेस्ट किए होंगे, तो उसमें से एक है जो कि बहुत ही ब्रेवली फाइट किए थे, एक रानी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। उनका नाम क्या है? रानी दुर्गावती, ठीक है। तो जब हुआ क्या कि रानी दुर्गावती इज रिमेंबर्ड एज द विलियंट क्वीन ऑफ गरा किंगडम, वन ऑफ द गॉन्ड किंगडम इन द सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश का सेंट्रल रीजन में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहा करता था, उनका किंगडम को कहा जाता था गॉन्ड किंगडम। क्या कहा जाता था? गॉन्ड किंगडम, ठीक है, या फिर गरा किंगडम, ठीक है, ओके। तो उनका रानी दुर्गावती, ठीक है, ओ फ्रॉम ऑल अकाउंट सी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरस। ओके, बार बार अकबर का टाइम पीरियड में, ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड में बार बार इस गॉन्ड किंगडम को लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अकबर का आर्मी बार बार इनको लेने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट हुआ क्या, अचानक इनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, इनका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इनका हस्बैंड जब डेथ हो गया, फिर इनका एक बेटा था, आई थिंक वीर नारायण इनका था बेटा का नाम। इनके बाद उनका बेटा छोटा था, ठीक है, तो वो बेटा रूल करने लगा, बट उनका बिहाफ से, मतलब छोटा सा बेटा तो रूल नहीं कर पाएगा ना, तो एक्चुअली में ये कंट्रोल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, बट छोटा बेटा जस्ट नाम का था, ठीक है, ओके। जब ये रूल कर रहे थे, अकबर समझे कि ये तो ईजी हो गया, इनको अटैक करके अब लेना चाहिए। जब इनका किंगडम के ऊपर अटैक हुआ, ये खुद बहुत अच्छे से रूल किए थे, मतलब सी रूल्ड वाइजली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरस। ये बहुत अच्छे से इनका पति मरने के बाद बहुत अच्छे से रूल किए थे उनका किंगडम को, और
चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, बट अचानक मुगल वाले अटैक किए। जब अटैक किए तो शी केप्ट एन आर्मी ऑफ 20,000 सोल्जर एंड 1,000 एलिफेंट्स विथ व्हिच ही रिपेल्ड सेवरल अटेम्प्टेड इन्वेजन्स। ओके, इनके पास एक बहुत ही तगड़ा आर्मी था जिनमें 20,000 सोल्जर थे, 1,000 एलिफेंट थे। इनके साथ वो लड़ाई, मतलब इन सबके हेल्प से वो लड़ाई करते थे। ओके, कौन अटैक कर रहा था? इनका जो पड़ोसी किंगडम थे, कभी मुगल किंगडम, कभी मुगल एम्पायर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस एरिया को बेसिकली कब्जा करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्रॉस्पेरस था, ठीक है, इस वजह से। तो जैसे ही जितनी बार अटैक होता था ये सक्सेसफुली उन्हें फेल कराते थे, ठीक है। रिपेल्ड मतलब भगा देना, ठीक है, पीछे भगा देना। सेवरल अटेम्प्ट उनका फेल कर दिए। व्हेन जनरल सेंट बाय अकबर अटैक्ड हर किंगडम इन 1564, जब अटैक ने इनका एक आर्मी, मतलब इनका जो मिलिट्री जनरल थे उनको भेजे इनके ऊपर अटैक करने के लिए, तब डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड, अकबर का आर्मी बहुत ज़्यादा था। इनका सिर्फ 20,000 सोल्जर था, बट अकबर का आर्मी बहुत ज़्यादा था। आउट नंबर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा होना, नंबर में बहुत ही ज़्यादा होना, ठीक है। तो भले ही अकबर का आर्मी आउट नंबर था एंड आउट मैच था। आउट मैच मतलब इनका मिसमैच, मतलब इनका मैचिंग ही नहीं होता, वो बहुत ही ज़्यादा था, इनका बहुत ही कम था, तो मिसमैच हो रहा था, वो आउट मैच हो रहे थे, ठीक है। वेपनरी भी बहुत इस तरीके से ज़्यादा था। फिर भी सी लेड हर ट्रूप्स, फिर भी वो अपना ट्रूप्स मतलब अपना आर्मी आगे बढ़ाए, लीड किए और फॉट ब्रेवली, बहुत अच्छे से फाइट किए। और वुंडेड, फिर हुआ क्या, लड़ाई में इनको इधर चोट लग गया, ठीक है। और चोट लग के जब गिर गए, घोड़े से गिर गए, तब खुद को ही वो मार दिए और मर गए। क्योंकि उनको पता था अगर मैं खुद ना मर के अकबर अगर मुझे पकड़ लेगा तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा, या तो उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है या फिर उन्हें दासी बनाया जा सकता है। इसीलिए उससे बेटर है कि खुद ही मर जाए, ठीक है। तो इसलिए खुद वो मर गए, ठीक है। तो सी टुक हर ओन लाइफ ऑन बैटल फील्ड टू अवॉइड कैप्चर होने से बचने के लिए खुद को मार दिए। शी वॉज ओनली 40 उस टाइम पीरियड में, और हर सेक्रीफाइस बिकेम अ सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेजिस्टेंस। ये दिखाता है, उनका सेक्रीफाइस दिखाता है कि अलग अलग रीजन में कैसे मुगल को प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अभी भी इनका ही स्टिल रिव्यूअर्ड मतलब रेस्पेक्टेड, ठीक है, एज अ हीरोइक फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। आज भी इनको एक हीरो फिगर की तरह माना जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है हिस्ट्री में। ओके, तो ये था हमारा ट्राइबल प्रोटेस्ट। ट्राइबल के अलावा जो मेन रीजन में जो रूलर कैटेगरी थे, फॉर एग्जाम्पल कोई लोकल रूलर, ठीक है, पर्टिकुलरली हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में उस टाइम पीरियड में जब मुगल अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे, उस टाइम पीरियड में राजपूत वाले रूल कर रहे थे। जैसे मुगल उन राजपूतों का एरिया को कैप्चर करने के लिए गए, तब राजपूत वाले भी प्रोटेस्ट किए। डेफिनेटली करना ही, उनका एरिया को ले जाएंगे तो, है कि नहीं। इससे पहले हमने राजपूत का एक चीज़ तो देख लिया था, अकबर जब अटैक किए थे चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर, है कि नहीं। अकबर के साथ जहांगीर तो बेटा था अकबर का, और अकबर शादी की थी किनके साथ, जोधा भाई के साथ। तो अकबर किए थे ना, वो बाद में हुआ, बट उससे पहले वो हर एरिया को अटैक करके कैप्चर करना चाहते थे। जब शादी किए तब उनका अपना वाइफ के प्रति थोड़ा सा प्यार हो गया, तो राजपूत के प्रति थोड़ा सा लव आ गया, मतलब रिलेशन आ गया, तो इसलिए अटैक नहीं किए, ठीक है। अब देखो कि सर्ज ऑफ राजपूत वाले केस से मुगल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए। लग रहा है ये मेरा ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश की तरह ही तो बाहर से आए थे जो, ठीक है। चलो, तो जो राजपूत वाले केस से प्रोटेस्टर बन गए मुगल के अगेंस्ट में, ठीक है। और क्यों बने, देखो कि बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। राजपूत वाले का लोकेशन कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, राजस्थान, पंजाब, सिंध, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन में, ठीक है। तो उस एरिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन में लोकेशन होने के कारण हमेशा अटैक कहाँ से होता है, नॉर्थ वेस्ट से ही होता है। हमेशा अटैक कहाँ से होता है, कहाँ है मैप, कहाँ है कि देखो ये देख पा रहे हो, ये जो सारा तुम्हारा लिखा है, जयपुर, मेवाड़, आगरा, ये सारे रीजन राजपूत रीजन है, ये सारे रीजन राजपूत रीजन है। पेज नंबर 39, हाँ क्लियर है। तो ये सारे रीजन राजपूत रीजन है, ठीक है। जब अटैक होता था तो इसी रीजन में तो इस तरह ही तो अटैक होता था, इस तरफ ही तो अटैक होता था। जब इस तरफ से पता है 700 सेंचुरी, मतलब 8 सेंचुरी से लेके 8 सेंचुरी में फर्स्ट अटैक हुआ बाहर से, 8 सेंचुरी से
फर्स्ट अटैक हुआ इस्लाम अटैक हुआ, मुस्लिम अटैक हुआ, ठीक है, अरब से हुआ। कहाँ से हुआ? अरब से। उसके बाद मतलब ये कब था, गुप्ता एम्पायर कब खत्म हुआ? 7th सेंचुरी में खत्म हुआ रे, 300 AD में खत्म हुआ कि नहीं गुप्ता एम्पायर? जब 600 के बाद हुआ क्या, वो एरिया इंडिया में और यूनिटी नहीं रहा, पूरा एरिया छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया। तो उसका फायदा उठाते हुए आए अटैक करने के लिए अरब से। कहाँ से अटैक किया? अरब से, ठीक है। जब अरब से अरब वाले अटैक किए, उसी टाइम पीरियड में भी यहाँ पर जो लोकल रूलर थे वो थे कौन? प्रतिहारस। कौन थे? प्रतिहारस, ठीक है। तो प्रतिहारस भी इनको अटैक मतलब इनको रोके, प्रतिहारस इनको मतलब इनको रोके मतलब चैलेंज किए, ठीक है। तो जिस वजह से ये और आगे नहीं बढ़ पाए। अगर प्रतिहारस नहीं होते तो और बड़ा एरिया को वो ऑक्युपाई कर लेते, ठीक है। और ये जो राजपूत वाले उन्हीं प्रतिहारस का सक्सेसर से, ठीक है, समझ आया? तो ये राजपूत क्लान उन्हीं की से आया है, ठीक है। तो क्योंकि राजपूत खुद को मानते कि हमारा प्रीवियस जनरेशन ऐसे थे, बहुत सारे बाहर दुश्मन के साथ लड़ाई किए थे, तो हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेके हम भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो वही वाला सीन था, ठीक है। वही वाला सीन रहा यहाँ पर भी। किधर उड़ गया भाई बीच में? हाँ देखो, तो ये जो राजपूत वाले थे, बिकॉज देयर लोकेशन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द प्राउड ट्रेडिशन दे इनहेरिटेड फ्रॉम द ऑलियर डायनेस्टी। इनका प्रीवियस डायनेस्टी जो थे प्रतिहारस, उनसे ये इंस्पायर ले रहे थे, उनसे वो प्राउड फील कर रहे थे, हमारा ये ट्रेडिशन है, हमारा प्रीवियस जनरेशन ये रहे वो रहे, कभी हार नहीं माने, हम भी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए ये प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है। हु हैड रजिस्टर्ड द अरब इन्वेजन। इनका प्रीवियस जो जनरेशन था वो अरब वाले जब सिंध के ऊपर अटैक किए, अरब वाले जब सिंध के ऊपर अटैक किए, सिंध कहाँ था दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। देखो ये वाला सिंध रीजन है जो पाकिस्तान का रीजन में है, अभी यहाँ पर सिंध है, यहाँ पर, ठीक है। जब अरब वाले आके सिंध के ऊपर अटैक किए, उस टाइम पीरियड में यहाँ पर हमारा प्रतिहारस रूल कर रहे थे, तो कि इनको प्रोटेस्ट किए, ठीक है, जिस वजह से ये आगे और एडवांस नहीं हो पाए। तो क्योंकि उनका प्रीवियस जनरेशन ऐसे थे, तो उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए राजपूत वर ऑफन बैटलिंग द इन्वेडिंग फोर्सेस फ्रॉम बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। इसलिए उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए बोले कि जहाँ जब हमारा इंडिया के बाहर से कोई भी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसे प्रोटेस्ट करेंगे ही। तो वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, ठीक है, क्योंकि वो अपना एरिया में ऑब्वियसली उनको रूल तो करना है ना, है कि नहीं। इसीलिए कि दे हैड रीबिल्ड देयर किंगडम आफ्टर खिलजीज कॉन्क्वेस्ट। 2 मेजर क्लान्स इमर्ज्ड इन दिस प्रोसेस। सुनो, खिलजी वाले याद करो, फर्स्ट वाले कौन थे? स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर खिलजी नहीं, फिर तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के बाद खिलजी डायनेस्टी, है कि नहीं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद एम्पायर क्या हुआ, वीक पड़ने लगा, है कि नहीं। दिल्ली सुल्तानेट क्या हुआ, वीक पड़ने लगा। फिर धीरे धीरे लोधी होते होते लोधी डायनेस्टी आते होते बहुत छोटका हो गया, है कि नहीं, ठीक है। तो खिलजी के बाद क्योंकि दिल्ली सुल्तानेट का पावर घटता ही जा रहा था, तो उस टाइम पीरियड में राजपूत वाले धीरे धीरे पावर को बढ़ा रहे थे। और उसी टाइम पीरियड में 2 मेजर राजपूत क्लैन इमर्ज हुआ। एक था मेवाड़ पर, दूसरा था मारवाड़ रीजन पर। और दोनों कहाँ पर है? दोनों राजस्थान में है। कहाँ पर है? दोनों राजस्थान है, मेवाड़ और मारवाड़, क्लियर? तो ठीक है। और इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे। कि ये जो मेवाड़ का राजा और मारवाड़ का राजा, तो जो मेवाड़ और मारवाड़ रीजन इंस्पिरेशन स्टोरी मतलब ये इनका जो बहुत ही ब्रेव वर्क, ठीक है, उस टाइम पीरियड में बहुत ही ब्रेवली ये मुगल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, ठीक है। और ये कितने ब्रेव थे उस टाइम पीरियड में, इनका ब्रेवनेस के ऊपर बहुत सारे पोएम बनाया गया, मतलब बहुत सारे पोएम है, बहुत सारे स्टोरीज, बहुत सारे सॉन्ग्स, ठीक है। वो सारे इनका ब्रेवरी के बारे में बोलते हैं। इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डीड मतलब वर्क, ठीक है। तो उनका हीरोइक वर्क के बारे में बहुत सारा स्टोरीज आज भी कहा जाता है, पर्टिकुलरली पॉपुलर बालाड्स के थ्रू। व्हाट इज बालाड? हीरोइक मतलब बहुत ही ब्रेव, डीड मीन्स वर्क, ठीक है। तो ब्रेव वर्क के बारे में कहा जाता है, स्टोरी के फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली बलाड के फॉर्म में। बलाड मतलब एक ऐसे सॉन्ग जो कि स्टोरी बता रहा होगा, सॉन्ग टेलिंग और स्टोरी, एक ऐसे सॉन्ग जो कि एक स्टोरी बता रहा होगा, उसे बोलते हैं बलाड, ठीक है। तो लिखो, ए सॉन्ग टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। ए सॉन्ग टेलिंग अ स्टोरी। तो सॉन्ग का फॉर्म में इनका ब्रेवनेस को कहा जाता है आज भी, ठीक है। तो एमंग द विलोरियस रूलर्स दोज क्लान्स प्रोड्यूस्ड वी मेट राणा कुंभा ऑलिया।
बहुत सारे जो पावरफुल राजा इनके थे, राजपूत राजा थे, उनमें से एक राजपूत राजा के बारे में पहले से हम पढ़ के आए, राणा कुंभ के बारे में, लेकिन क्या वेलेरियस रूलर्स मतलब ब्रेव, हाँ ठीक है। तो राणा कुंभ के बारे में जो कौन से बने थे, कुंभलगढ़ फोर्ट बनाए थे, याद है? हाँ, राणा कुंभलगढ़ फोर्ट बनाए थे। खानवा लड़ाई हुआ था इनका, नहीं राणा संघ का हुआ था खानवा लड़ाई बाबर के साथ, ठीक है। बट इनसे पहले राणा कुंभ दिल्ली सुल्तानेट वाले अटैक किए थे, याद है? नहीं। जब मेवाड़ में राणा कुंभ रूल कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में दिल्ली सुल्तानेट बार बार इनको अटैक करके इनका एरिया लेने के लिए कोशिश कर रहा था, बट स्टिल ये कंप्लीटली ऑक्युपाई नहीं हुआ था। मेवाड़ रीजन दिल्ली सुल्तानेट के अंडर आया नहीं था, ठीक है। फिर राणा कुंभ मर गए, फिर इनके बाद उनके बेटा आए, फिर कुछ बहुत जो इनके सक्सेसर आए तुरंत रिसेंट, मतलब जो जस्ट उसके बाद जो सक्सेसर आए, दे वर नॉट वेरी पावरफुल, वो इतना पावरफुल नहीं थे। बट इनके कुछ जनरेशन्स के बाद एक पावरफुल राजा आया जिनका नाम था राणा संघ, ठीक है। वो भी मेवाड़ का राजा ही थे, ओके। और जो ये राणा कुंभ है उनका शायद परदादा शायद समथिंग, ठीक है, इस तरीके का था। तो राणा संघ जो आए, वो उनका एक क्या है, ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये खानवा लड़ाई किए थे, किसके साथ? बाबर के साथ, ठीक है। खानवा बोली थी ना, बाबर 4 लड़ाई हुए थे, बोली थी कुछ ट्रिक बोलो तो 4 लड़ाई को याद रखने के लिए। हाँ, पानीपत था फर्स्ट बैटल, चांदनी, खानवा, घाघर, ठीक है। तो 4 था, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, हाँ वही था, ओके। तो जो बाबर का जो 3rd बैटल हुआ था, खानवा बैटल, ठीक है, 3rd 2nd वाला था, 3rd वाला था, हाँ। तो बाबर जो 3rd वाला बैटल था, ये राणा संघ के साथ फाइट हुआ था, ठीक, खानवा बैटल में, ठीक। कब? क्योंकि बाबर अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे और मेवाड़ के ऊपर अटैक किए थे, मेवाड़ को कैप्चर करने के लिए, बट ये उसे चैलेंज किया, ठीक है। और कंप्लीटली भले ही ये जीत गए, भले ही बाबर जीत गए, बट फिर भी इसे पकड़ नहीं पाए, ठीक है, पकड़ नहीं पाए और मेवाड़ रीजन को कंप्लीटली अपने अंडर ला नहीं पाए। कि यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लान, ये क्या किए, राणा संघ क्या किए, अपने जो पड़ोसी रिश्तेदार है, जो बाकी राजपूत रूलर है, सबको मिलाए, सबको बुला के बोले कि बाबर कहाँ से आया है, बाहर से अटैक कर रहा है हमारा एरिया को, लेकिन नहीं, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। सारे राजपूत को मिलाए और मिला के यूनाइट होके पूरा मतलब प्रोटेस्ट किए बाबर के अगेंस्ट में। क्लियर? तो ठीक है। तो ओन मेनी बैटल्स अगेंस्ट सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के अगेंस्ट में बहुत सारा लड़ाई ये जीते, बट जब बाबर आए अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट द बाबर। जब बाबर आए, देखो तो मैं बोली थी बाबर कब आए, दिल्ली सुल्तानेट का लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी जब पूरा खत्म हुआ, लोधी डायनेस्टी जब खत्म हुआ तब बाबर आए थे कि नहीं, मतलब लोधी डायनेस्टी को ये हरा के, लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी को ये हरा के बाबर आए। जब बाबर आए इंडिया को तो अपना एरिया को बढ़ाने लगे, जब ये अपना एरिया को बढ़ाते हुए गए मेवाड़ को अटैक करने के लिए, तब उस टाइम पीरियड में थे कौन, राणा संघ। बोले कि बाहर से आके अटैक कर रहे, अपना एरिया बढ़ा रहे, हम छोड़ेंगे, तो ये अपने रिश्तेदार को ये यूनाइट किए और जाके खानवा बैटल में लड़ाई हुआ, बट ये हार गए, फिर भी ये हार गए, बाबर जीत गए, ठीक है। बट फिर भी मेवाड़ रीजन को कम्प्लीटली मुगल के अंडर लाया नहीं, मतलब ला ही नहीं पाए, ठीक है। कि ऑल्दो ही इनहेरिटेड अ वुंडेड किंगडम फ्रॉम हिज प्रेडिसेसर, हुआ क्या, फिर इनके बाद राणा संघ तो हार गए, मेवाड़ कम्प्लीटली आया नहीं, बट थोड़ा थोड़ा तो मुगल के अंडर कंट्रोल आ गया, क्योंकि जो हार गए। फिर इनके बाद जो राणा संघ के बाद उनका बेटा कुछ रूल किए, ठीक है। फिर उनका आई थिंक पोता का बेटा, ठीक है, जिनका नाम था महाराणा प्रताप, किनका, राणा संघ का, ठीक है, उनका ही फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ओके। तो ये जो सब में से जो आए महाराणा प्रताप आए, ये सबसे पावरफुल थे, द मोस्ट पावरफुल रूलर, ठीक है। मतलब इनका दादाजी से, इनका दादा का जो पुराना जो प्रीवियस प्रेडेसेसर जो थे उन सब से, ठीक है। कि भले ही इनको मिला था एक लाइक क्विक एरिया मिला था, क्योंकि जो कि ऑलरेडी मुगल वाले थोड़ा थोड़ा कंट्रोल ले गए थे, बहुत बड़ा हिस्सा ले गए थे, इनको बहुत ही कम एरिया मिला, ठीक है। एक वुंडेड किंगडम मिला, एक क्षत किंगडम, मतलब एक
मतलब एक पूरा प्रॉस्पेरस किंगडम नहीं मिला, बहुत ही वीक किंगडम इनको मिला अपने सक्सेसर से। बट फिर भी मेवाड़ रूलर महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजनिटी मीन सोवरेनिटी, ठीक है उनका सुपेरियोरिटी को ये एक्सेप्ट करना मना कर दिया, मतलब कि हम मुगल वाले को मानेंगे ही नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो महाराणा प्रताप वो प्रोटेस्ट किए, ठीक है। तो बिकेम द फेस ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, पूरा राजपूत को इकट्ठा करके ये प्रोटेस्ट करना शुरू किए। ए कन्फ्रंटेशन टुक प्लेस एट हल्दीघाटी पास, कहाँ पर हुआ? हल्दीघाटी, किसके बीच में? अकबर और इनके बीच में, ठीक है। हल्दीघाटी पास इन अरावली माउंटेन रेंज में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई हुआ। कब हुआ? 1576। तो हल्दीघाटी वार कब हुआ? बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में जब लड़ाई हुआ। तो ऑल्दो द मुगल आर्मी हैड द अपर हैंड, मुगल आर्मी भले ही ज़्यादा नंबर में थे, महाराणा प्रताप एस्केप्ड एंड परस्यूड फॉर इयर्स गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल फ्रॉम द अरावली हिल्स, ठीक है। मतलब क्या था कि जब हमारा 15 ओके, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ था, पता है, बोलूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलूँ? बताइए। सुनो, मतलब देखो, तुम्हें बोली थी एक स्टोरी बोली थी कि अकबर का एक वाइफ था, कौन थे? जो अकबर अपना मतलब इनिशियल ईयर में वो बहुत ही क्रूएल थे, बट वो अटैक करते थे राजपूत एरिया में, राइट। राजपूत का एक एरिया था अमीर था, राइट। हाँ, उनका राजकुमारी था, उस एरिया का राजकुमारी था जोधा भाई, हाँ बोली थी, ठीक है। तो उन जोधा भाई का कुछ रिश्तेदार लगता था ये, हाँ भाई या फिर रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव लगता था ये महाराणा प्रताप, ठीक है। बट जैसे जोधा भाई का शादी हो गया अकबर के साथ, तो जोधा भाई का जो पापा या फिर उनका जो मायके वाले थे, उन सबके अगेंस्ट में हो गए, मतलब सबके अगेंस्ट में हो गए राणा प्रताप, ठीक है। महाराणा प्रताप बिल्कुल उनके अगेंस्ट में चले गए, ठीक है। और जोधा भाई का अकबर का जब शादी हो रहा था उस टाइम पीरियड में महाराणा प्रताप आए भी थे गेस्ट के तौर पर, ठीक है। और उसी टाइम में शादी में आए थे या फिर उनका बहन का शादी में हुआ था तो आए थे, ठीक है। और उसी टाइम पीरियड में भी दोनों अपना स्ट्रेंथ मेजर किए, उसका कितना स्ट्रेंथ है, हमारा कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। दोनों फिर थोड़े समय के लिए कन्फ्रंट में भी हो गए थे, बट फिर भी जोधा भाई बोले कि नहीं अभी शांति हो जाओ, शादी का माहौल है, ठीक है। काम डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कन्फ्रंटेशन हुआ था, ठीक है। बट पता है फिर हुआ क्या? लिसन, फिर हुआ क्या? एक बार ओके, जोधा भाई को तो आ गए, वो शादी करके आ गए अपने लाइक अकबर के घर आ गए, घर क्या उनका राजमहल, राइट, उनके महल का पैलेस को जब आ गए, तो फिर हुआ क्या, लाइक अकबर को तो बहुत सारे बीवी थे, राइट। तो उसमें से 14 ना कितने सारे थे भाई। सुनो, तो जो अकबर के कोई सेकेंड कोई एक वाइफ था, ठीक है, और उनका कुछ बच्चा होने वाला था, बट पता नहीं किस तरीके से वो खत्म हो गया, मतलब वो मर गया, ठीक है। अकबर का और एक वाइफ का वो प्रेग्नेंट थी, बट वो किस तरीके से डैमेज हो गया, ठीक है। जब हो गया तो फिर उसका एलिगेशन लगा कि जोधा भाई ने ये किया है, ठीक है। बट जोधा वो अकबर ने एलिगेशन लगाया कि ये काम किसने किया है? जोधा भाई ने किया है, जोधा भाई ने, हाँ अकबर ने सारे लोग, ठीक है। उनके दूसरा वाला भी जोधा भाई के ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये इस तरीके से कुछ जहर दिया शायद, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी ये हो गया, कैंसिल हो गया, हाँ जहर, ठीक है। तो जो भी था, सुनो, तो इस तरीके से क्योंकि एक्यूजेशन जोधा भाई के ऊपर लगा, तो पनिशमेंट के तौर पर जोधा भाई का भाई का बेटा, जिनका नाम था मान सिंह, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, राजपूत वॉरियर, उनको भेजा गया कि जा राणा प्रताप के अगेंस्ट में दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवाया अकबर ने, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोला ना कि पनिशमेंट के तौर पर उनको भेजा गया, ठीक है। तो फिर जब तभी तो जोधा भाई को लगेगा, जोधा भाई हॉट होगा, राइट, उनका पापा, उनका भाई, सब लोगों को भेजे अपने भाइयों के ही अगेंस्ट में लड़ने के लिए। तो मान सिंह को जो भेजा गया, बट मान सिंह बहुत ही स्ट्रांग थे, तो राणा प्रताप को हरा दिए, महाराणा प्रताप को हरा दिए, और हराने के बाद बट फिर भी पकड़ नहीं पाए, वो भाग गए, जो महाराणा प्रताप भाग के वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज किए, मतलब वो जंगल में छुप के अचानक अटैक करते थे, छुप के मुगल आर्मी के ऊपर अटैक किए। इस टेक्टिक को कहा जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब स्टाइल ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप विथ नॉलेज ऑफ टेरेन कैरी आउट अ सरप्राइज अटैक। एक स्मॉल ग्रुप अचानक सरप्राइज अटैक करेंगे, वो उसे बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है, छुप के। तो महाराणा प्रताप इस तरीके से लड़ाई करते रहे,
अरावली हिल में छुप छुप के। बट क्या हुआ था, ये जब पता ना सरप्राइज बात है, ये जब अरावली हिल मतलब कहाँ पर आता है, अराउंड हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, है कि नहीं, इस एरिया में आ रहा है। तो जब ये अरावली हिल के ऊपर रह के अटैक कर रहे थे मुगल आर्मी के ऊपर, तब अरावली हिल में कम्युनिटी रहता था, ठीक है, और उन कम्युनिटी का नाम था भील कम्युनिटी, ठीक है, भील कम्युनिटी। और पता है भील कम्युनिटी वाले अभी भी वो जो ये तरह क्या क्या तीर कमान नहीं, बो एंड एरो, ठीक है। तो हाँ, बो एंड एरो चलाने में बहुत ही पावरफुल है, मतलब बहुत ही उनका लाइक स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है उसका, ठीक है। अब भी तुम अगर जाओगे भील कम्युनिटी के पास, अब भी स्टिल अगर तुम जाओगे तो वहाँ पर सबके घर में इस तरह बो एंड एरो होगा, अब भी ठीक है। तो हाँ, तो वो हेल्प किए थे, भील कम्युनिटी के लोग हेल्प किए थे महाराणा प्रताप को मुगल के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो हुआ, तो हार्श कंडीशन में रहे बट फॉर्म ऑन हिज इंडिपेंडेंस, बट फिर भी वो खुद इंडिपेंडेंट रहने के लिए इस तरीके से हार्श कंडीशन को फेस करके लड़ाई करते रहे। इट इज नॉट वर्दी दैट महाराणा प्रताप रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द भील कम्युनिटी महाराणा प्रताप को बहुत अच्छे से सपोर्ट किए, हु नॉट ओनली जॉइंड हिज ट्रूप एज आर्चर बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड देयर नॉलेज ऑफ द टेराइन, क्योंकि भील कम्युनिटी वाले जंगल वाले एरिया में रहते थे, तो इसलिए जंगल में कहाँ क्या है सारे चीज़ें, सारे एरिया का नॉलेज महाराणा प्रताप को दे रहे थे। यहाँ छुप के रहोगे अटैक करो तो बेटर हो सकता है, ठीक, कहाँ छुप के रह के अटैक किया जा सकता है, कहाँ क्या है, वो पूरा स्ट्रैटेजी बना के दे रहे थे। और इसके साथ साथ वो आर्चरी तो कर रहे थे, आर्चरी में तो वो बहुत पावरफुल थे, वो भी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। देयर सर्विस ऑन देम ए रिस्पेक्टेड प्लेस इन मेवाड़ मिलिट्री ट्रेडिशन, क्योंकि वो भील कम्युनिटी इतना अच्छे से सपोर्ट किए राजपूत को, मेवाड़ वाले को, जिस वजह से मेवाड़ का जो मिलिट्री ट्रेडिशन रहा, मिलिट्री जो एम्ब्लेम रहा, जो सिंबल रहा, उसमें भील कम्युनिटी। इस तरफ देखो, ये है मेवाड़ का रॉयल एम्ब्लेम, इसमें एक साइड है राजपूत का सिंबल, दूसरे साइड है देखो भील कम्युनिटी का सिंबल, मतलब उनका मिलिट्री में ही इनको अटैच कर दिया गया, जोड़ दिया गया, क्योंकि इतना सपोर्ट कर रहे थे भील कम्युनिटी वाले, ठीक है। तो वाइल सम राजपूत स्टेट्स इवेंचुअली अलाइड विद, ओके, जैसे तुम्हारा देखो अकबर शुरू में तो राजपूत के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रहे थे, बट लेटर ऑन जब इनका शादी वादी हो गया राजपूतों के साथ, हाँ, तब क्या हुआ, कुछ राजपूत कम्युनिटी के साथ ये शांति बना दिए, मतलब अली हो गए, अली मतलब थोड़ा सा मित्र बन गए, ठीक है। हाँ, चूँकि कुछ के साथ डिप्लोमेसी बनाए, डिप्लोमेसी मतलब एग्रीमेंट वगैरह हो गया, और किसके साथ मैरिज अलायंस, शादी करा दिए, ठीक है, खत्म, शादी कर लिए, मतलब ये खुद शादी किए, किसमें अपना बेटा को शादी करवा दिए हाँ, तो इस तरीके से शादी करवा दिए, ठीक है। तो सब स्पेशली मेवाड़, बट इतना सारा पर्टिकुलर देखो, बहुत सारे राजपूत जो किंगडम थे वो मुगल के अगेंस्ट, मुगल में सपोर्ट में आ गए, मुगल को सपोर्ट करने लगे, बट मेवाड़ कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं, ऑल द टाइम मुगल के अगेंस्ट में, ठीक है। मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट मुगल डोमिनेंस, कभी नहीं। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन, औरंगजेब का टाइम पीरियड में सेवरल राजपूत नोबल्स रिबेल्ड इंक्लूडिंग दुर्गादास राठौर ऑफ मारवाड़, हु फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर, मुगल अथॉरिटी दस रिमेन्ड लिमिटेड इन राजस्थान। देखो मेवाड़ का तो हमने सुन लिया, मेवाड़ ऑल द टाइम मुगल के अगेंस्ट में रहा। मेवाड़ के अलावा और एक स्ट्रॉन्ग किंगडम था राजपूत किंगडम, उनका नाम क्या था, उसका नाम मारवाड़ बोली थी, मेवाड़ और मारवाड़ दो ऐसे पावरफुल बने थे उस टाइम पीरियड में खिलजी के बाद। तो जो मारवाड़ थे ड्यूरिंग औरंगजेब का रेन के टाइम पीरियड में राजपूत नोबेल, मतलब सेवरल नोबेल मतलब क्या है, हाई पोस्ट में रहने वाले लोग को बोलते हैं नोबेल, ठीक है। तो राजपूत का जो हाई पोस्ट में रहने वाले लोग वो सारे मिलके औरंगजेब के अगेंस्ट में रिबेल किए, ठीक है। पर्टिकुलरली दुर्गादास ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़, राठौर का मारवाड़ का किंग दुर्गादास पर्टिकुलरली प्रोटेस्ट किए, ठीक है। हु फॉट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर, जो क्यों फाइट किए थे, क्योंकि औरंगजेब अटैक कर रहे थे राजस्थान में, उस एरिया को कब्जा करने के लिए, मारवाड़ का एरिया को कब्जा करने के लिए। मारवाड़ का कैपिटल था जोधपुर, जिसको हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं आज, जोधपुर ब्लू सिटी, जयपुर ना, हाँ जयपुर पिंक सिटी, जैसलमेर हमारा गोल्डन सिटी, ठीक है। हाँ, तो ये जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब जोधपुर को अटैक करने लगे औरंगजेब, तब इस जोधपुर को बचाने के लिए मारवाड़ का राजा, अपना कैपिटल तो बचाएंगे ना, राजा दुर्गादास फाइट किए, बट मुगल अथॉरिटी फिर भी, पर इस वजह से क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ इस तरीके से बहुत सारे राजपूत किंगडम मुगल के अगेंस्ट में फाइट करने की वजह से, तो कभी भी पूरा राजस्थान को मुगल के अंडर ला ही नहीं पाए, ठीक है। राजस्थान हमेशा उनके आउट ऑफ कंट्रोल रहा। डन, तो ये था राजपूत का कहानी, ठीक है।
फिर और एक ट्राइबल जैसे हमारा मुगल वाले, देखो अकबर का टाइम पीरियड में, पर्टिकुलरली अकबर का टाइम पीरियड में तो ये मुगल वाले ज़्यादा ही उड़े थे, है कि नहीं। अकबर के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट इंडिया का मेजोरिटी पार्ट आ गया था अकबर मुगल के अंडर। जब साउथ वाला पार्ट भी आ गया, नॉर्थ वाला भी आ गया, ईस्ट वाला भी आ गया, तब अकबर बोला अब कहाँ अटैक करूँ, तो चलो नॉर्थ ईस्ट को चलते हैं, ठीक है। वेस्ट की तरफ तो आए थे ना, वेस्ट का भी तो एरिया तो ले गए थे ना। अब बचा कौन सा पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब चले नॉर्थ ईस्ट को अटैक करने के लिए, बट नॉर्थ ईस्ट में जब बार बार अटैक कर रहे थे, उस एरिया को कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटी रूल कर रहा था और उनका नाम था अहोम, ठीक है। अहोम वाले थे और वो मुगल को तो अपना औकात दिखा दिए। अब देखो कि इन द 13th century द अहोम एथनिक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम, ओके एथनिक मतलब को समझते हो, एथनिक ग्रुप मतलब एथनिक ग्रुप मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनका फिजिकल फीचर सेम हो, ठीक है। फिजिकल फीचर कल्चर सारे सेम हो, ठीक है। फिजिकल फीचर मतलब आंखें सेम हो। देखो फॉर एग्जांपल देखो, चाइनीज वाले हमसे कैसे डिफरेंट लगते हैं, उनका आंख कैसे अलग है। कोरियन वाले का फिजिकल फीचर अलग होता है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ हाँ एक 1932 में गुड्डी पैदा हुई थी, वो अभी 93 साल की है शायद, उसका एज भी मेंटेन नहीं है। वाह, देखो तो एथनिक का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग, ग्रुप ऑफ मतलब इनका सबका आँख मुंह नाक सब सेम था, फिजिकल फीचर सेम होता है, ठीक है। हैविंग सेम फिजिकल फीचर, सेम फिजिकल कल्चरल एंड सोशल फीचर्स, ठीक है। ओके, अब इन द 13th century अहोम एथनिक ग्रुप माइग्रेट, ओके ये अहोम कहाँ से आए थे, पहले ये म्यांमार में रहते थे। कहाँ पर थे ये, म्यांमार में। बट आज भी म्यांमार से बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया को माइग्रेट करके, ठीक। उस तरह वो ग्रुप भी म्यांमार में रहते थे और आगे 13th century में वो आके जो हमारा असम का ब्रह्मपुत्र वैली में आके रहने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन बढ़ा, उनका एक लीडर बना और धीरे धीरे वो लीडर और स्ट्रांग बना और अहोम किंगडम बन गया। रेडी बन गया तो क्या दिक्कत है। बट हुआ क्या, ये तो अपने एरिया में अच्छे से रह रहे थे, बट दिल्ली सुल्तानेट का प्रॉब्लम हुआ। बोले कि इतना स्ट्रॉन्ग एरिया, प्रॉस्पेरस रीजन हमारे अंडर नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता, हम उसे अटैक तो करेंगे ही। तो सुल्तान आके, दिल्ली सुल्तानेट वाले आके अटैक किए, बट हरा नहीं पाए, चुपचाप चले गए, ठीक है। फिर जब फिर से दिल्ली सुल्तानेट जैसे वीक बना, अहोम वाले और स्ट्रांग बने और धीरे धीरे बाबर के बाद तो इतना ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ था, हुमायूं का तो बैड लक था, वो गया, ठीक है। फिर इनके बाद जो आया अकबर बहुत बड़ा एरिया को ले गए थे ऑलरेडी कंट्रोल में, अब गए अहोम की तरफ, अहोम के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाले, बुरी नज़र डाले, है कि नहीं। During both Sultanate and Mughal period, the Ahom rulers offered stiff resistance to attempt at expansion into the northeast. जब नॉर्थ ईस्ट को अटैक करने के लिए कोशिश किए, तब ये बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किए। स्टिफ रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रांग रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब प्रोटेस्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब लिख दो स्ट्रांग अपोज, ठीक है, ठीक है। फिर बट ये बार बार लाइक इनको जब भी अटैक कर रहे थे, ये उनको बहुत ही तगड़ा वाला अपोज कर रहे थे, है कि नहीं। बट अगर तगड़ा वाला अपोज कर रहे थे तो इनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी तो डेफिनेटली होगा, है कि नहीं। तो उनका आर्मी सिस्टम को कहा जाता था पाइक सिस्टम। क्या था, पाइक सिस्टम, ठीक है, पाइक, ठीक है। तो यूनिक पाइक सिस्टम कॉल्ड एन एवरी एबल्ड बडीड मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट थ्रू लेबर और मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट, ओके। तो इनका जो पाइक सिस्टम था, इस वजह से ये बहुत ही स्ट्रांगली मुगल वाले के अगेंस्ट में, दिल्ली सुल्तानेट वाले का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर पाए या फिर अपोज कर पाए। मैम व्हाट वाज दैट पाइक सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क का। यूनिक पाइक सिस्टम ऑफ अहोम्स, ये क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। उनका सिस्टम ऐसे था कि कुछ बोले कि हमारा यहाँ इजराइल का जैसे सिस्टम आज का, यहाँ का इनका वही था। इजराइल का क्या सिस्टम है कि हर कोई मिलिट्री में काम करेगा, हर कोई जो थोड़ा सा एबल्ड बन जाएंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद हर किसी को मिलिट्री में सर्विस देना पड़ेगा। वहाँ पर भी
यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे था। अहोम वाले का था क्या कि हर कोई बोले एक पर्टिकुलर ईयर के बाद बड़े हो जाओगे, मतलब तुम्हें मिलिट्री में काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ मिलिट्री में नहीं, और कहाँ कि एवरी एबल्ड बॉडी, मतलब हर सक्षम व्यक्ति टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट, किसको काम देना पड़ेगा? उनको स्टेट के अंडर में पूरा स्टेट का काम करना पड़ेगा। किस तरह काम करेंगे मैम? स्टेट के प्रति स्टेट का सर्विस कैसे करेंगे? या तो तुम मिलिटरीली जब लड़ाई होगा तो स्टेट के सपोर्ट में जाकर लड़ाई करो, या फिर कोई सर्विस दो। मैम क्या सर्विस है? लेबर सर्विस। मैम लेबर सर्विस कैसे दे? फॉर एग्जांपल हमारा उड़ीसा कोई रास्ता बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आजकल तो ये सिस्टम है नहीं, अगर होता पाइक सिस्टम की तरह तो हम में से पूरा उड़ीसा का उसी पर्टिकुलर रीजन में, जिस एरिया में बनता वो रोड, उसी पर्टिकुलर रीजन का जो लोग होंगे, जो एबल्ड लोग होंगे, उन सबको उस रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना पड़ता। समझ आया? तो हाँ, यस दैट वाज द सिस्टम ऑफ अहोम्स पाइक सिस्टम। समझ आया? तो पाइक इस सिस्टम में क्या होता था? हर इंडिविजुअल को, हर एबल्ड इंडिविजुअल को स्टेट का सर्विस देना पड़ता था, स्टेट को सर्विस देना पड़ता था, या तो लेबर के फॉर्म में दो या फिर मिलिट्री में सर्विस दो, जहाँ देना है दो। ठीक है, फिर मैम मिलता क्या था उसके बदले में? अगर तुम दोगे तभी जाके तुम्हें अधिकार मिलेगा। किस अधिकार? लैंड को कल्टीवेट करने का, लैंड को यूज करने का अधिकार। ठीक है, उस टाइम पीरियड में मेजरली क्या थे? फार्मर थे। बोलेंगे मैं इस लैंड को, देखो ट्राइबल वाले का ऐसे पर्टिकुलरली थोड़ी ना, तब कोई लैंड ओनर नाम के ऐसे कुछ नहीं थे। आज हमारा बोलते ना ये प्लॉट मेरा है, वो प्लॉट उसका है, तब ऐसे कुछ नहीं था। तब लैंड पूरा किसका था? लैंड पूरा स्टेट का। लैंड पूरा किसका? स्टेट का। रूलर का सारे लैंड है, और रूलर किसको देगा और डिपेंड करता है रूलर के ऊपर। तो इसलिए अगर कोई पर्सन स्टेट को सर्विस दिया नहीं तो उसको लैंड मिलेगा नहीं कल्टीवेट करने के लिए, तो लैंड यूज करने का अधिकार नहीं मिलता था। समझ आया कि क्लियर हुआ इतना? तो वो मिलिट्री सर्विस या फिर मिलिट्री ड्यूटी या फिर लेबर ड्यूटी देते थे इन एक्सचेंज फॉर लैंड राइट। किस लिए? ताकि लैंड राइट उन्हें मिल पाए। क्लियर हुआ? तो ठीक है, तो दिस अलाउड द रूलर, जिस वजह से रूलर के लिए इजी हो गया। क्या इजी हो गया? लड़ाई करना। उनको बिना आर्मी में भी लड़ाई कर पाए, क्योंकि अगर परमानेंट आर्मी मेंटेन करते तो बहुत ही खर्चा हो जाता। बिना खर्चे में डन हो गया, है कि नहीं? इसके साथ साथ बिना लेबर का रास्ता बन गया, है कि नहीं? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, और बहुत ही बड़ा स्टैंडिंग फोर्स के बिना भी ये लड़ाई लड़ता रहा। ओवर द टाइम अहोम्स असिमिलेटेड द लोकल कल्चर। धीरे धीरे जो अहोम का ट्राइबल कल्चर था वो यूनिक था, बट धीरे धीरे बाकी नेबरिंग कल्चर के साथ धीरे धीरे ये जोड़ता गया। असिमिलेट मतलब धीरे धीरे मिक्स होता गया। ठीक है, और प्रोमोटेड एग्रीकल्चर। धीरे धीरे ट्राइबल वाले तो एग्रीकल्चर नहीं करते ना, बट धीरे धीरे एग्रीकल्चर करने लगे, और encouraged diverse faith and contributed to the rich tradition of Assam। मतलब क्या है? ट्रेडिशन का जो encouraged diverse faith, जो दूसरा रिलीजन था उन सारे रिलीजन को भी एक्सेप्ट करने लगे, और धीरे धीरे पूरा असम का ट्रेडिशन में मिल गए और असम का ट्रेडिशन को कंट्रीब्यूट किए। क्लियर? दैट वाज अबाउट अहोम। बट हुआ क्या? बट इतना हो गया, इनका मिलिट्री सिस्टम समझ आ गया। तो ठीक है, तो इन 17th सेंचुरी में हुआ क्या? अकबर तो चले गए, अकबर के बाद औरंगजेब मुगल फोर्सेस को भेजे, ब्रीफली कैप्चरिंग द अहोम कैपिटल गढ़गांव। ठीक है, अहोम का कैपिटल का नाम क्या था? गढ़गांव। ठीक है, तो गढ़गांव को कैप्चर करने के लिए कुछ समय के लिए, मतलब कैप्चर भी कर लिए और कुछ समय के लिए कंट्रोल भी कर लिए, बट फिर भी अहोम वाले को पता था उनका एरिया कैसे है, तो उनका एरिया का नॉलेज को यूज करके डेंस फॉरेस्ट में छुप छुप के इनको गुरिल्ला टैक्टिक्स लगा के अटैक करते रहे। ठीक है, although the later had more men and the larger fleet of river boat। भले ही हमारा मुगल के पास बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा रिवर बोट थे, बट फिर भी ये अहोम वाले को कैप्चर नहीं कर पाए थे। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सरायघाट, किसके बीच में हुआ था? ये हमारा अहोम के बीच में और अहोम और औरंगजेब का आर्मी के बीच में हुआ था। ठीक है, सरायघाट में ये लड़ाई हुआ था 1671 में, जिसमें फॉट द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी के पास ये लड़ाई हुआ था, जिसमें अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बरफुकन इनको हरा दिया था मुगल आर्मी। ठीक है, ये मर गए थे और 10,000 मैन डिफीट किए थे। नहीं, एक मिनट को, सॉरी। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सरायघाट फॉट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर नियर प्रेजेंट डे गुवाहाटी, द अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बरफुकन एंड हिज 10,000 मैन डिफीटेड द मुगल फोर्स। वाओ, ये मुगल वाले को हरा दिए थे। ठीक है, और
अब 30 था, मुगल वाले के पास 30,000 था, ये 10,000 लोग 30,000 वाले को हरा दिए थे। अल्टीमेटली ये हमेशा इंडिपेंडेंस अपना प्रिजर्व करके रख पाए, मुगल वाले कभी भी इनको कैप्चर नहीं कर पाए।